हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एनायन। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कार्बन एनायन मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। राइट, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वह कंपाउंड आपका कार्बन एनायन या कार्बो एनायन कहलाएगा। वो किस प्रकार से कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता है, देखिए। कार्बन एनायन का फॉर्मेशन सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये कार्बनिक कंपाउंड है, इस पर वाई कोई स्पीसीज अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से इस पर अटैचमेंट है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाएं तो कार्बन एनायन की रिएक्शन में क्या होती है कि ये जो वाई ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकलेगा तो कार्बन की रिएक्शन में अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन पर चला जाएगा, अर्थात ये कार्बन पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करके इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही कहलाता है आपका कार्बन एनायन या कार्बन पर माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, ये हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन और कार्बन पर जो आएगा नेगेटिव चार्ज, इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी कार्बन की, प्लस वाई रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कार्बो एनायन का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। और जो कार्बो एनायन है वो कार्बोकेटायन और आपकी फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट या रिवर्स होता है। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी उन लोगों से रिवर्स होती है। तो हम आगे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे और कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगी कि कार्बन एनायन क्या होता है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसका। तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कि कार्बन एनायन के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये पहला है आपका, तो कार्बन एनायन स्पेसीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये स्पष्ट है, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, अर्थात इसे कार्बन एनायन स्पेसीज है आर इलेक्ट्रॉन 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 रिच, ठीक है। तो कार्बन एनायन स्पेसीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है। कार्बन की ऑक्टेट जो है कंप्लीट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से इसे हम एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन रिच कह सकते हैं। इसकी पहला कैरेक्टर है, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर है, ये आपका डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पी इलेक्ट्रॉन में ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पी में पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अलग अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने पर एक इलेक्ट्रॉन अलग से और आ जाता है, ऐड हो जाता है। इस कारण से इसमें हाफ फिल्ड हो जाता है, जो कि डायमैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। पहला। दूसरा कैरेक्टर, अब तीसरा कैरेक्टर देखो। तीसरा कैरेक्टर है ये आपका, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैव हैव 8 इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इसका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 से बढ़कर 8 हो जाती है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर है आपका न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, अर्थात न्यूक्लियस के लवर होते हैं, अर्थात ये न्यूक्लियस माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये न्यूक्लियस के लवर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल बता देते हैं हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो कि कार्बन एनायन की श्रेणी में आते हैं। देखिए, ये कार्बन एनायन पहले डिस्कशन करे थे हम लोग इसको। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये मिथाइल कार्बन एनायन कहलाता है। मिथाइल कार्बन एनायन। और मैं आपको बताऊं तो CH3CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये आपका इथाइल कार्बन एनायन कहलाएगा, ठीक है। इथाइल कार्बो एनायन। और ये एक और देख लेते हैं हम लोग। ये कार्बन पर
टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन, ठीक है। ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सी एल्काइल ग्रुप 3 इस प्रकार से अटैचमेंट होगा। तो ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल कार्ब एनायन। सो दोस्तों मेरी जो राइटिंग है उस पर ध्यान न देवें, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब बनती है, बाकी से इसको ध्यान न देवें। जो बोलता हूँ उसको अच्छे से समझिए आप लोग, समझ आना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं अब ये सभी आपके कार्ब एनायन के कुछ एग्जांपल हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है, देखो स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होते हैं अपने पास, सॉरी कार्बो एनायन CH3 एंड हियर CH3, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। और 2 डिग्री को लिखते हैं हम लोग, ये CH3, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसी के बाद 1 डिग्री का देखते हैं हम लोग, 1 डिग्री कार्ब एनायन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इधर को CH3 एक ठो और इधर ये, तो 1 डिग्री ये कहलाएगा। उसके बाद ये मिथाइल वाला कार्ब एनायन, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लोगों को मैंने बोला था कि जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो कार्बोकैटायन के जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से कुछ होगा, देखिए इस प्रकार से, ये मिथाइल कार्बो एनायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री एंड ये भी 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। हाँ, एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो कार्बो एनायन की जो स्टेबिलिटी हो तो जस्ट अपोजिट होता है आपकी फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की, ठीक है। बट यहाँ पर एक और मेजर चीज़ है, एक मेजर चीज़ क्या है कि इसमें कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी के डिफाइन करने के लिए उसको इसमें हाइपर कंजुगेशन नेग्लिजिबल माना जाता है। हाइपर कंजुगेशन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको नेग्लिजिबल अर्थात इसमें नहीं माना जाता है हाइपर कंजुगेशन। इसमें ओनली आपका इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस को इफेक्ट को ही देखा जाता है। कौन कौन से, रेजोनेंस इफेक्ट और आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 2 ही इफेक्ट को ज़्यादातर देखा जाता है, इसी के आधार पर स्टेबिलिटी ऑर्डर को इसकी डिफाइन करी जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किस प्रकार से होता है उस कार्बन एनायन का पूरा टोटल हम लोग देखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनायन। तो कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस प्रकार से होता है, देखिए किस प्रकार से होता है। तो ट्राइफिनाइल PH3, ये नेगेटिव चार्ज, इस पर स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की सबसे ज़्यादा होती है, द हाई स्टेबिलिटी। उसके बाद ये CH2 कार्बन पर CH माइनस चार्ज वाला, क्यों, क्योंकि इसमें 3 फिनाइल रिंग है। इस पर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है माइनस चार्ज, वो रिंग में 3 टाइम ऑफ रोटेशन कर सकता है। अर्थात जो माइनस चार्ज है ये तीनों रिंग में ज़्यादा स्पेस होने के कारण इस पर ये माइनस चार्ज जो है ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो अर्थात इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद 2 फिनाइल वाला, उसके बाद CH2 माइनस चार्ज वाला, ठीक है। देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसी प्रकार से ये हो गया। उसके बाद ये डिस्कस करे थे हम लोग, ये माइनस चार्ज CH3 मिथाइल कार्ब एनायन, एंड देन CH3 CH2 2 डिग्री वाला, सॉरी 1 डिग्री वाला, एंड CH3 का ट्वाइस होगा ये 2 डिग्री वाला CH, ये माइनस चार्ज यहाँ, और लास्ट में आपका CH3 ट्राई मिथाइल कार्ब एनायन और टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे लास्ट होगा, क्योंकि रीज़न हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा जाता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट देखा जाता है। इस आधार पर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से होगा। तो चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टेबिलिटी का, किसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो कार्ब एनायन के कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो पहला एक जो एग्जाम्पल है ये आपका अरेंज द ऑर्डर
ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पर इसको रखना है। वो किस प्रकार से, देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। पहला CH3 एंड हियर CH3, ये कार्ब एनायन ए। बी एग्जांपल है आपका ट्राइफिनाइल जोड़ते हैं हम PH एंड ये कार्बन और ये PH, इधर PH3। PH ये इंडिकेट करता है आपका फिनाइल रिंग को, है ना, फिनाइल रिंग अर्थात जो बेंजीन रिंग होता है वो वाला। एंड C ये एग्जांपल है आपका CH3, ये माइनस चार्ज यहाँ पर, ठीक है। ये तो इसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर खोजना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें देखिए किस प्रकार से खोजेंगे हम लोग, इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर में जमाएंगे। देखिए तो फिनाइल, तो कार्बन पर देखिए किस प्रकार से ये जुड़ा है। एक ठो मैं शो करके आप लोगों को बताता हूँ। ये फिनाइल अर्थात ये जो रिंग है फिनाइल वाली, इस पर ये बॉन्ड इस प्रकार से एरोमेटिक बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। तो इस पर जो माइनस चार्ज है वो इस रिंग में आसानी से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, आसानी से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अर्थात इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली रेजोनेंस के थ्रू इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसी में, इस फिनाइल में, उसी प्रकार से इस फिनाइल में। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है अर्थात ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, स्टेबल होगा। तो इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल बी होगा। एंड देन इसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे हम लोग, तो इसके बाद ये CH3 और ए, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये माइनस चार्ज अपोजिट होता है, आपको बताया था फर्स्ट में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये मैं साइड में बताता हूँ आपको, ये हाइड्रोजन है, इस पर माइनस चार्ज है, ये इस प्रकार से। तो इसमें कोई प्रकार से भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कर रहा है। अर्थात यहाँ पास इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। अर्थात ये जो माइनस चार्ज है ये या इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इस पर लोकलाइजेशन हो सकता है, घूम सकता है फ्रीली से, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है, स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये C। एंड देन इस पर देखिए ये CH3 है, इस पर तीनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये कार्बन ऐसे ही माइनस चार्ज रखा है बेचारा, माइनस चार्ज रखा है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग, मानो अगर हम CH3 जो इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे तो ये जो ये माइनस चार्ज है वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी और ये लास्ट में चला जाएगा, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यह है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इस प्रकार से ये इस प्रकार से अरेंज होगा। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ये बेंजीन और इस पर ये मिथाइल ग्रुप बी आपको ये मैं देता हूँ, बेंजीन रिंग है और इस पर CH2 नेगेटिव चार्ज, इस पर NO2, हाँ नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। उसी प्रकार से ये आपका भी है, ए है ना, बी, और ये सी कंपाउंड है, ये आपका बेंजीन रिंग और इस पर CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। अब ये डी वाला ऑप्शन में क्या है कि ये बेंजीन यहाँ पर CH2, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एंड ये OH इस प्रकार से है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबल कंपाउंड सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग खोजते हैं, किस प्रकार से खोजेंगे। देखिए सबसे पहले बी कंपाउंड देखते हैं। बी कंपाउंड में देखिए नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पास क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पास OH ग्रुप जुड़ा है, और इस पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। ये इस पर कोई ग्रुप अटैच्ड नहीं है, अर्थात ये CH3 है और CH3, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, अर्थात ये सबसे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल होगा। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो है सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, ये सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास NO2 ग्रुप जुड़ा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींचेगा। और कार्बन चाहता भी है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़े इसको, और ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइजेशन के थ्रू यहाँ पास NO2 जो नेगेटिव चार्ज वाली ग्रुप जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा सबसे स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू क्लोरीन एंड OH, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
अट्रैक्ट करेंगे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, दैट इज़ अ मोर स्टेबल कंपाउंड। सो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल इस प्रकार से होगा। अब हमें इन दोनों में कंपेरिजन करना है, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है। तो ये क्लोरीन जो है ये आपका प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, और ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए OH में जो है प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, वो इधर ट्रांसफर होंगे, रिंग में ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रकार से ये डीलोकलाइजेशन होकर कार्बन की ओर पहुंचेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इससे इधर आने को चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को फ्री होने के कारण ये करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिंग में, ये दोनों एक दूसरे के अपोज करेंगे। इस प्रकार से ये प्योरली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। ये कंपाउंड जो है प्योरली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए ये प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो प्लस इफेक्ट है तो इस पर मेसोमेरिक इफेक्ट तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पर, और ये माइनस चार्ज जो है ये इफेक्टिव होगा इस पर। तो ये आपका CH2 है, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में थोड़ी मदद करेगी, ठीक है। ये तो इस प्रकार से इसमें जो अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा, अर्थात बी के बाद जो स्टेबल कंपाउंड है ये, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो होगा डिलोकलाइजेशन, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को करेगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये सबसे अनस्टेबल है। तो ये तो लास्ट में जाएगा इससे, लेकिन इसमें तो डिलोकलाइजेशन तो हो रहा है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर डी आ जाएगा। इस प्रकार से ये है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।